ये सुन ना, मेरा 12th हो गया है। तुम तो साइंस से हो ना, तो इसके बाद क्या करोगी, बीटेक? अरे नहीं यार, मैंने सीए सोच रखा है करने को, क्योंकि मैंने बहुत सुना है सीए के बारे में। अच्छा, तो क्या तुम मुझे बता सकती हो क्या कि सीए कैसे, सीए में रजिस्ट्रेशन क्या करना होता है, उसके लिए मुझे क्या करना होगा, मैं एलिजिबल हूँ कि नहीं हूँ, सीए करने में कितना टाइम लगेगा? अरे यार मुझे भी नहीं पता, मैं तो खुद ही आर्ट से हूँ। सुनो सुनो सुनो, क्या बातें चल रही हैं? तो यार सीए के बारे में तुमको कुछ पता है? हाँ हाँ, मुझे पता है, मुझे फुल डिटेल पता है। मैं कॉमर्स से हूँ ना, तो मुझे पहले से ही मैं सोच रखी थी कि मैं सीए ही करूंगी। तो चलो मैं तुम लोगों को बताती हूँ। तो हाँ जी दोस्तों, आप सही जगह आए हैं। मैं बताने जा रही हूँ सीए कोर्स के बारे में, वो भी अब न्यू अपडेटेड जो हुआ है 2024 में, न्यू स्कीम सिलेबस के बारे में जो भी चेंजेस हुई हैं। आप सीए कोर्स में एलिजिबल हैं, ड्यूरेशन कितना लगेगा, सब कुछ हम इस पे कवर अप करेंगे। फीस कितनी लगेगी आपको पहले ही बता देंगे हम, क्योंकि बाद में दिक्कत ना हो, ठीक है? कि आपके पेरेंट्स पता नहीं अफोर्ड कर पाएंगे नहीं। वैसे तो मुझे पता है सीए कोर्स बहुत कम फीस में हो जाता है, और कोर्सों से सीए कोर्स आपका सस्ता पड़ेगा। ठीक है, समझते हैं। तो सीए कोर्स एक तो टफेस्ट एग्जाम वो है, आपको तो पता ही होगा। इतना तो पता है कि सीए बहुत ही हार्ड होता है, पर ठीक है, उस माइंडसेट से नहीं चलेंगे, क्योंकि हम लोग को इस सीए करना है, तो हमको इजी लेके चलना होगा कि ठीक है, नॉर्मल है, जैसे हमने टेंथ और ट्वेल्थ कंप्लीट किया है वैसे सीए भी कंप्लीट करेंगे। तो पहले हम लेवल समझेंगे, सीए का लेवल कितना होता है। 3 लेवल होते हैं गाइज इसके, सीए फाउंडेशन, सीए इंटरमीडिएट और सीए फाइनल। ओके, तो पहले तो सीए रजिस्ट्रेशन के लिए डॉक्यूमेंट समझ लो क्या क्या चाहिए। फोटो चाहिए, सिग्नेचर चाहिए, टेंथ और ट्वेल्थ का मार्कशीट चाहिए, और पैन आधार चाहिए। उसके बाद अगर सीए इंटरमीडिएट में आपको रजिस्ट्रेशन कराना है, तो आपका ग्रेजुएशन का मार्कशीट, अगर सी डायरेक्ट एंट्री से हो, अगर सीए फाउंडेशन रूट से आए हो, तो सीए फाउंडेशन का सिर्फ और सिर्फ मार्कशीट चाहिए और कुछ नहीं चाहिए। सीए फाइनल में रजिस्ट्रेशन कराना है तो आपको सीए इंटरमीडिएट का मार्कशीट चाहिए, दोनों ग्रुप का, और आर्टिकलशिप ट्रेनिंग का आपका फाइनल रजिस्ट्रेशन जो भी था, प्रिंसिपल से साइन किया हुआ, सब कुछ चाहिए। उसके बाद इसका एलिजिबिलिटी समझते हैं। अगर आप सीए फाउंडेशन ट्वेल्थ के बाद करना चाह रहे हो, आपने ट्वेल्थ के बाद सोचा है तो सीए फाउंडेशन रूट से जाइए। अगर आपने ग्रेजुएशन के बाद सोचा है तो आप डायरेक्ट एंट्री के थ्रू भी जा सकते हैं। बट कंडीशन ये है कि आप डायरेक्ट एंट्री से जाओगे तो आपको सबसे पहले ट्रेनिंग करना पड़ेगा, आर्टिकलशिप ट्रेनिंग। 9 मंथ्स का आर्टिकलशिप ट्रेनिंग पूरा करोगे, तब जाके आप सीए इंटरमीडिएट एग्जाम के लिए एलिजिबल होगे। ओके, सीए फाउंडेशन रूट से अगर जाते हो तो आप सीए फाउंडेशन कंप्लीट करोगे, फिर सीए इंटरमीडिएट कंप्लीट करोगे, उसके बाद आर्टिकलशिप कर सकते हो। अगर सीए फाउंडेशन में अपना रजिस्ट्रेशन कराना है तो आपको ट्वेल्थ में 50 से 55% मार्क्स आना ही चाहिए। अगर सीए इंटरमीडिएट से हो, इसमें 2 रूट होते हैं। जैसे सीए इंटरमीडिएट में रजिस्ट्रेशन कराने के लिए हम फाउंडेशन के थ्रू जाएंगे या तो डायरेक्ट एंट्री के थ्रू जाएंगे। फाउंडेशन के थ्रू जा रहे हैं तो आप फाउंडेशन में 50 एग्रीगेट और 40% इस सब्जेक्ट परसेंटेज मार्क्स लाना है, तब फाउंडेशन आपका क्लियर होगा। अगर डायरेक्ट एंट्री के थ्रू जाना चाहते हो तो ग्रेजुएशन में आपके 55% से 60% तक नंबर आना चाहिए। ओके, इतना समझ लिया। फिर उसके बाद समझते हैं सीए कोर्स के पूरा। सीए कोर्स का रजिस्ट्रेशन, सीए कोर्स का रजिस्ट्रेशन आप आईसीआई के ऑफिशियल वेबसाइट से जाके एसएसपी पोर्टल से कर सकते हैं। इसका एग्जाम पहले 2 बार होते थे, सीए इंटरमीडिएट, सीए फाउंडेशन के एग्जाम अब साल में 3 बार होंगे। सीए फाइनल एग्जाम में कोई चेंजेस नहीं है। तो अब हम समझेंगे कि इसको रजिस्टर कैसे करना है। आप ऑफिशियल वेबसाइट पे जाएंगे, फिर उसके बाद क्रिएट करेंगे अपना न्यू अकाउंट, फिर उसके बाद ओटीपी आएगा, फिर उसके बाद आप फाउंडेशन में अप्लाई करोगे, फिर आप पेमेंट करोगे, जितना आपका डॉक्यूमेंट है उसको अपलोड करके आप पेमेंट करके आप सीए फाउंडेशन, सीए इंटरमीडिएट में एलिजिबल हो जाओगे। फिर उसके बाद समझेंगे सीए कोर्स करने में कितना टाइम लगता है। आपको मिनिमम 5 साल लगता है, ये 5 साल का ही कोर्स है। अगर आप देखो, मिनिमम 5 साल का है, 5 साल लगेगा नहीं लगेगा मुझे नहीं पता, क्योंकि इसमें नंबर ऑफ अटेम्प्ट बहुत ज़्यादा लगते हैं। अगर आप रिजल्ट का सिनेरियो देखोगे तो बहुत ही कम निकलता है, 10%, 17%, 18% इतना ही जाता है, उससे ज़्यादा कभी नहीं गया है। तो आप खुद ही देख लो कि ये मोस्ट टफेस्ट एग्जाम है। तो 5 साल का कोर्स होता है तो ठीक है, नंबर ऑफ अटेम्प्ट नहीं गिनेंगे, इसमें सोचेंगे 5 साल का कोर्स है तो 5 साल में ही क्लियर हो मेरा। ओके,
इसमें अगर अगर आप फीस देखें तो फाउंडेशन में आपका 11,000 लगेगा, फाइनल में 22,000, और इंटरमीडिएट अगर फर्स्ट ग्रुप करा रहे हो तो 13,000, और बोथ ग्रुप का थोड़ा फ़ायदा हो जाता है, 18,000 में आपका हो जाएगा। ओके, तो आपका आर्टिकलशिप रजिस्ट्रेशन करने के लिए पहले, जब अगर आप डायरेक्ट एंट्री से हो तो आपको क्या करना होगा, सबसे पहले डायरेक्ट एंट्री से आपको आर्टिकलशिप ट्रेनिंग करना पड़ता है। उसके लिए आपको 1 महीने का एक कोर्स होता है, 15-15 दिन का, ITTOP, उसको आपको करना होगा। उसमें भी फीस हमको लगता है 6,000 7,000 रुपये लगते हैं। मेरा तो लगा था, एक में 6,500 लगा था, एक में 7,000 लगा था। तो 15-15 दिन का ये दोनों कोर्स करके, आपका ये दोनों कोर्स करने में लास्ट डेज आपका एग्ज़ाम होता है। एग्ज़ाम के बाद आपको सर्टिफिकेट मिलेगा, वो सर्टिफिकेट को लेके आप फॉर्म में जाओगे, अपना आर्टिकलशिप का रजिस्ट्रेशन करोगे। उसके बाद और अगर डायरेक्ट एंट्री से हो तो 9 मंथ आप आर्टिकलशिप कंप्लीट करोगे, उसके बाद इंटरमीडिएट का एग्ज़ाम दे सकते हो। ओके, फिर आपका CA फाइनल आपका जो भी है, जब आर्टिकलशिप आपका जो भी करना होगा 3 साल का होता है, बट 2.5 साल में हो जाता है, क्योंकि 3 साल हमारा लीव लेके होता है। लीव अगर ऐड ऑन करोगे तो मतलब 2.5 साल, 3 साल हो जाएंगे। ओके, फिर हम समझेंगे सिलेबस के बारे में। तो CA फाउंडेशन का सिलेबस है, पेपर 1 अकाउंटिंग, पेपर 2 बिजनेस लॉ, पेपर 3 है बिजनेस, पार्ट 1 में बिजनेस मैथमेटिक्स, लॉजिकल रीजनिंग, स्टैटिक्स। ओके, पेपर नंबर 4 है बिजनेस इकोनॉमिक। तो ये सब चीज़ें आप चेक करिए, CA फाउंडेशन एग्ज़ाम पैटर्न क्या है, तो आपको पता चल जाएगा। फिर उसके बाद इंटरमीडिएट में आ जाते हैं। तो इसमें पहले होते थे इस ये इंटरमीडिएट में 8 पेपर, अब हो चुके हैं 2 रिड्यूस होके 6 हो गए हैं, बट टफ उतना ही है, क्योंकि 2 सब्जेक्ट कम हुए हैं, तो बहुत सारा चीज़ ऐड ऑन भी हुआ है। तो अब एडवांस अकाउंटिंग देखते हैं। एडवांस अकाउंटिंग है पेपर 1 कॉर्पोरेट लॉ। एडवांस अकाउंटिंग पहले हमारे ग्रुप 2 में रहता था, अब ग्रुप 1 में आ चुका है। ग्रुप 1 का अकाउंटिंग और ग्रुप 2 का एडवांस अकाउंटिंग, दोनों को मर्ज कर दिया गया है। तो ये हो गया है बहुत बड़ा सिलेबस। अब पेपर 2 है कॉर्पोरेट लॉ और अदर लॉ। ये पहले आता था हमारा, जैसे कि 60% आता था कॉर्पोरेट लॉ और 30%, अरे 40% आता था अदर लॉ। अब 70-30 हो गया है, अदर लॉ 30%, कॉर्पोरेट लॉ 70%। टैक्सेशन हो गया है 50-50%। इनकम टैक्स लॉ और गुड्स एंड सर्विस 50-50% का आएगा। पहले होता था 60-40, मतलब इनकम टैक्स लॉ आता था 60 नंबर का और गुड्स एंड सर्विस टैक्स आता था 40 नंबर का, अब 50-50 नंबर का हो गया है। अब इसमें कॉस्ट एंड मैनेजमेंट अकाउंट पहले आता था ग्रुप 1 में, पेपर नंबर 3 था, अब 4 हो चुका है। ऑडिटिंग तो सेम है। फिर FM SM हो गया है। अगर आप जैसे CA इंटरमीडिएट में है, तो CA इंटरमीडिएट जैसे पहले आप एग्ज़ाम दे चुके हैं, तो अगर आपका ग्रुप 1 निकल गया है तो ग्रुप 1 में कॉस्ट एंड मैनेजमेंट अकाउंट था। अब ग्रुप 2 में, अब जैसे न्यू चेंजेस आ गई हैं, तो अब ग्रुप 2 में आपको कॉस्ट नहीं देना पड़ेगा, आपको सिर्फ ऑडिट और FM देना पड़ेगा। सोचो कितना बड़ा, मतलब कितनी बड़ी बात है। तो मेरे साथ तो ऐसा हुआ है, तो मैं बता रही हूँ, मैं तो बहुत खुश हूँ इस चीज़ से। पर ठीक है, देखते हैं। फिर आते हैं CA फाइनल के सिलेबस के बारे में। इसमें भी 6 हो चुके हैं, पहले 8 थे। तो IFR है, एडवांस फाइनेंस मैनेजमेंट, एडवांस ऑडिटिंग, डायरेक्ट टैक्स लॉ, इनडायरेक्ट टैक्स लॉ। तो ये सब चीज़ें पेपर नंबर 6 में हमारा ऑप्शनल होता है। जो चीज़ें हैं आप इस सेक्शन A B में कुछ भी ले सकते हो। ओके, तो अब पासिंग कैटेगरी के क्राइटेरिया के बारे में समझते हैं। CA फाउंडेशन, इंटरमीडिएट और फाइनल के बारे में। हमारा एग्रीगेट 50% होना चाहिए और इस सब्जेक्ट 40% होना चाहिए। एक एग्जाम्पल के तौर पे मैं आपको समझाती हूँ। जैसे 300 का मान लो ग्रुप 1 में पेपर होता है, तो 150 लाना ज़रूरी है, बट हर सब्जेक्ट में 40 नंबर पासिंग मार्क्स है। अब इसका क्या है, 3 सब्जेक्ट है तो मेरा 40 120 ही हुआ, तो नहीं, आप पास नहीं कहलाओगे, क्योंकि 40% इस सब्जेक्ट पासिंग मार्क्स है। अगर 40 से नीचे एक भी सब्जेक्ट में आया, अगर आपके 50 से ऊपर तो आप फेल हो। अगर किसी भी सब्जेक्ट में 60 नंबर आते हैं तो आप उस सब्जेक्ट में पास हो जाओगे। उस सब्जेक्ट को दोबारा, वो सब्जेक्ट क्लियर हो जाएगा आपका, उस सब्जेक्ट को दोबारा नहीं देना पड़ेगा, फॉर द कंडीशंस कि आपका एग्जाम्शन लैप्स ना हो। ठीक है ना, उसको एग्जाम्शन बोलते हैं। एक सब्जेक्ट में अगर आप 60 नंबर लाते हो तो वो आपका एग्जाम्प्ट हो जाता है, उस पेपर को आपको नहीं देना पड़ता है। ठीक है, तो ये चीज़ें हम लोगों ने समझ लिया। फिर एक चार्ट मैंने बनाया है,
पूरा चार्ट के थ्रू भी आप समझ सकते हैं। वैसे तो मैंने ऐसे बता दिया है पूरा, इसको देखने का ज़रूरत नहीं है, लेकिन अगर आप उसको ना देख के चार्ट को ही देखना चाहते हो, मैं इसको लिंक से थ्रू दे दूँगी इस पीपीटी को। अगर आप बाद में भी देखना चाहोगे तो आप ये सब चीज़ें डिस्क्रिप्शन में मैं लिंक दे दूँगी। ओके, तो आप यहाँ पे देखिए सब कुछ इसमें कवर अप है। सीए इंटरमीडिएट लेवल सब कुछ, 8 मंथ कंप्लीट, आप री अटेम्प्ट कब दे सकते हो, सब कुछ इसमें कवर अप है। तो थैंक यू सो मच गाइस, अगर आप लास्ट तक वीडियो देखा आपने तो तहे दिल से शुक्रिया। और आप प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए ताकि मुझे मोटिवेशन मिले। और अगर आपको मेरे से कुछ छूट गया हो और मैंने कुछ मिस्टेक किया हो बोलने में, तो आप प्लीज़ आई एम सॉरी और बताना, मैं उसको सुधार करूँगी। थैंक यू सो मच, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।